हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स एग्ज़ाम। आज हम करेंगे जो नई टेक्स्ट बुक आई है क्लास 9th की, उसमें सोशल साइंस में चौथा चैप्टर जो कि हिस्ट्री का पहला लेक्चर है। इस चैप्टर का नाम है द अर्ली पीपल द स्टोन एज। तो ये वैसे तो चौथा चैप्टर है क्लास 9th का, नई वाली एनसीईआरटी का, लेकिन ये हिस्ट्री यहीं से शुरू होती है भारत की। तो इसमें हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? पहला हम पढ़ेंगे स्टोन एज क्या है, फिर हम देखेंगे पैलियोलिथिक पीरियड क्या था, फिर हम देखेंगे मीजोलिथिक पीरियड क्या होता है, फिर नियोलिथिक पीरियड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम लाइन क्या होती है। तो टाइम लाइन के बारे में हम देखें तो ये टाइम लाइन है। तो हम लोग मानते हैं जीरो से शुरुआत हुई थी, हम अपने टाइम को मानते हैं कि जीरो से शुरुआत हुई थी। जीरो क्यों मानते हैं? कि हम मान लेते हैं जीरो किसको, तो ईसा मसीह के जन्म को हम मान लेते हैं कि जीरो था, उनका जन्म जो हुआ था जीरो मान लेते हैं। यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और ईसा मसीह के जन्म से आगे जो अब हम चल रहे हैं इसे हम कहते हैं एडी या सीई। एडी मतलब एनो डोमिनी, सीई मतलब कॉमन एरा। और ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो टाइम था उसे हम कहते हैं बीसी या बीसीई, यानी बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। ठीक, तो हम इसको वैसे देख लेते हैं पेज पे अलग से कि यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो इसे हम मान लेंगे जीरो। और फिर जीरो से जो अब हम चलते आ रहे हैं, आज जैसे 2026 चल रहा है तो जीरो से लेके 2026 चल रहा है। तो आज हम कहाँ पे? 2026 एडी या 2026 सीई। और ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ था जीरो में। और जीरो से पहले जो चीज़ चल रही है उसमें क्या होगा? उसमें हम यूज करेंगे बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट जीसस को ही कहते थे, और बीसी बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ जो होगा टाइम लाइन, यहाँ पीछे से यहाँ आगे की तरफ आएगा, मतलब कोई चीज़ यहाँ पहले होगी फिर धीरे आते 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 तो यहाँ पे टाइम उल्टा चलेगा। जैसे हम जीरो से 2026 चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे चलेंगे 2026 से फिर 2025, 24, 23 ऐसे। ठीक, तो ये तो हो गई टाइम पीरियड जिससे हमें जानना था। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमंस जो बने थे, तो सबसे पहले ह्यूमंस कौन कौन से बने थे हमें ये देखना पड़ेगा। तो ह्यूमंस के बारे में हम देख लेते हैं। तो एक मिनट, ये ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो थे होमो इरेक्टस आए थे। एक मिनट, यहाँ पे होमो इरेक्टस आए थे। और होमो इरेक्टस से पहले हम क्या थे? इंसान जो थे ये बंदर हुआ करते थे, यानी बंदर के ही हमारे पूर्वज जो है बंदर ही है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि बंदर से ये प्रजाति जब इवॉल्व हुई तो बनी होमो इरेक्टस। कब? तो 1.9 मिलियन यानी 2 मिलियन ईयर्स अगो। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 2 मिलियन ईयर्स अगो मतलब 20 लाख साल पहले, और तब से लेके 30,000 साल तक, वो 3 लाख साल तक हम लोग होमो इरेक्टस रहे। होमो इरेक्टस फिर आगे इवॉल्व हुए और बने होमो हेल्डनबर्ग या फिर होमो हिबिलिस बोल सकते हैं। ये कब से? तो 6 लाख साल से 2 लाख साल तक ये होमो हिबिलिस रहे या होमो हेल्डनबर्ग्स रहे। फिर यहीं आगे इवॉल्व होके क्या बन गए? 6 लाख साल से लेके 40,000 साल तक के बीच में ये इवॉल्व होके बने होमो निएंडरथाल, जिसे एक मिनट, होमो निएंडरथाल जो थे वो 6 लाख साल से 40,000 साल तक रहे। फिर उसके बाद होमो निएंडरथाल से बने अर्ली होमो सेपियंस, और अर्ली होमो सेपियंस के बाद आज जो हम हैं वो है होमो सेपियन सेपियंस। तो हम कौन सी प्रजाति है? हम है होमो सेपियन सेपियन। तो ऐसे इंसान इवॉल्व हुआ। तो इंसान लगभग कब इवॉल्व होना शुरू हुआ था? आज से 20 लाख साल पहले। ठीक, तो हम 20 लाख साल पहले से अब हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो 20 लाख साल पहले आज से इंसान जो हुआ था तो वो कैसा था? तो वो क्योंकि वो बंदर की प्रजाति से इवॉल्व हुआ था 20 लाख साल पहले, तो कैसा था? वो करता था
हंटिंग गैदरिंग, मतलब किसी भी जानवर को मार के खा लेना। वो भी एक तरीके का जानवर ही हुआ करता था, क्योंकि वो बेशक बंदर से इवॉल्व हुआ था, लेकिन था वो एक तरीके का जानवर ही। तो हंटिंग गैदरिंग करता था, इधर उधर खाने की तलाश में घूमता रहता था, और सिर्फ खाने के लिए या हर चीज के लिए वो नेचर पे डिपेंड था, खुद से वो कुछ नहीं कर सकता था। और घुमंतु था, मतलब जहां मिल गया खाना वहीं रह लेता था, कोई घर नहीं कुछ नहीं, बस वो खाना ढूंढता था, उन्हें मारता था और खाता था। उसके रीजन क्या थे कि वो इधर से उधर भटकता रहता था। उसके रीजन थे कि वहां पे फूड की कमी होना, मतलब उसको खाना चाहिए था, जहां उसे खाना मिलता वो उधर चले जाता, और एनिमल जिसे वो खाता था, जानवरों को, उसके सर्च में, उसकी तलाश में उसे भटकना पड़ता था, क्योंकि एनिमल खुद खाने की तलाश में भटकता था और ये उसके शिकार करने के लिए भटकता रहता था। और फिर जो ओल्ड मैन जो होते थे, जो शुरू के लोग होते, जो इसकी बात कर रहे हैं होमो इरेक्टस, वो क्या खाते थे? प्लांट, ट्री, ये सब खाते थे, ट्री से जो फ्रूट निकलते थे ये सब खाते थे। अब यही हुआ क्या कि धीरे 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 उसने हंट करना सीखा, मतलब शिकार करना सीखा, धीरे धीरे फूड गैदर करना सीखा, ऐसे करते करते। तो इसी पीरियड को कहते हैं, जो अर्ली ह्यूमंस जब आए थे, जब इवॉल्व हुए थे बंदर से वो इंसान में, तो उसी पीरियड को हम पढ़ते हैं, उसे कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज क्यों? क्योंकि उस टाइम मैक्सिमम जो डोमिनेट करता था वो करता है पत्थर, तो कोई भी हथियार बनाने थे तो पत्थर से ही बनते थे। तो स्टोन एज जो है उसे डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, 3 पीरियड में। स्टोन एज खुद 3 पीरियड में डिवाइड है। पहला किस में डिवाइड है? पैलियोलिथिक पीरियड। सबसे पहले आया था पैलियोलिथिक पीरियड, फिर आया था मीजोलिथिक पीरियड, और फिर आया था नियोलिथिक पीरियड। अब इसके नियोलिथिक पीरियड के बाद हम देखें तो स्टोन एज तो इतना ही है। अगर हम स्टोन एज को देखें तो स्टोन एज इतना ही है, पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, फिर नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड के बाद एक अलग से पीरियड शुरू हुई, जिसे कहते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक पीरियड ही आगे चल के बना ब्रोंज एज या ब्रोंज पीरियड। फिर उसके बाद एक और पीरियड आया जिसे कहते हैं आयरन एज या आयरन एज पीरियड, ठीक। और इसके बाद तो महाजनपद शुरू हो गया था, और इसके बाद जो हम लोग इंसान। तो हम पहले देखेंगे आज के चैप्टर में क्या, स्टोन एज। तो स्टोन एज में कितने पीरियड होते हैं? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। तो पैलियोलिथिक पीरियड देखते हैं। तो पैलियोलिथिक पीरियड कब से कब तक था? तो लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 10,000 साल तक पैलियोलिथिक पीरियड था। कब से? 2 मिलियन। 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख साल से लेके 10,000 साल। आज से 20 लाख साल पहले, वहां से लेके 10,000 साल तक को कहते हैं हम कि ये पैलियोलिथिक पीरियड था। और मीजोलिथिक पीरियड क्या था? 10,000 साल से लेके 8,000 साल तक। ये 10,000 साल पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले से लेके ईसा मसीह के 8,000 साल पहले तक। फिर उसके बाद देखें तो नियोलिथिक पीरियड कब है? तो 8,000 साल से लेके 6,000 या कहीं कहीं 4,000 भी माना जाता है, क्योंकि फिक्स नहीं है। ईसा के जन्म से 8,000 साल से पहले लेके ईसा के जन्म से 4,000 साल पहले। तो यहाँ हम जो पहली बात करें वो 0 से मान रहे, 0 मतलब ईसा मसीह का जन्म। तो पहला जो है वो है पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड यानी सबसे पूरा, इसको कहें हिंदी में तो पाषाण युग। पाषाण मतलब पुराना, इसीलिए इसे कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, ठीक। मतलब ओल्ड स्टोन का क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी हथियार थे वो स्टोन के बनते थे, और ओल्ड इसलिए कि सबसे पुराना पीरियड है। और ये लगभग 2 मिलियन साल पहले पड़ा था। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 2 मिलियन में 20 लाख साल पहले ईसा मसीह के जन्म से। इसमें क्या होते थे लोग, जो वो खाना बदोश थे, मतलब वो शिकार करते थे जानवरों का, और गैदर करते थे, फूड जमा करते थे और खाते थे। वो जानवरों का शिकार करते थे, खाते थे, उनका कोई घर नहीं होता था। वो अपने आप को, और उस टाइम बहुत ठंड होती थी, तो वो अपने आप को कवर करने के लिए, ठंड से बचाने के लिए क्या करते थे? तो जानवरों की स्किन पहनते थे, पत्ते पहनते थे, ठीक। और इधर से उधर घूमते रहते थे, और जो मिला मार के खा लेते अगर खाने योग्य होता। इनका कोई घर नहीं था, जहाँ जगह मिली सो जाते थे। कोई पेड़ पे जगह मिली या केव, गुफा में जगह मिली
तो सो जाते थे। अब ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है, जिसे पाषाण युग या पुराना युग कहते हैं या ओल्ड स्टोन एज इंग्लिश में, ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है लोअर पैलियोलिथिक, फिर है मिडल पैलियोलिथिक और फिर है अपर पैलियोलिथिक। तो पहले पैलियोलिथिक को यहाँ देख लेते हैं। तो पैलियोलिथिक में क्या होता था कि ये देखते हैं, ये ऐसा माहौल होता था पैलियोलिथिक में। ये जानवरों की हंटिंग कर रहे हैं, इधर देखो, इधर जो जानवरों की हंटिंग कर रहे हैं इधर, और ये छोटा मोटा तंबू गाड़ के रखा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता था। ये केव में रहते थे, तो ये गलत है, ये भी गलत है, केव में रहते थे। और आग भी यहाँ पे नहीं थी, ये गलत है। ठीक, तो फिर अब हम अगले देखते हैं पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो लोअर पैलियोलिथिक में क्या था, कब से कब तक, तो लगभग 2 मिलियन साल से लेके 50,000 साल, ये इसमें गलत दिया हुआ है। एनसीईआरटी के हिसाब से 2 लाख से लेके 50,000 साल तक, ईसा मसीह के जन्म तक, ये लोअर पैलियोलिथिक चला। इसमें क्या होते थे, सिंपल स्टोन टूल यूज हुआ करते थे, बिल्कुल बड़े बड़े पत्थर, ये जैसे बड़े बड़े पत्थर ये यूज करते थे बस। ये वो भी ये खुद कुछ नहीं करते थे, ना तोड़ते थे ना कुछ करते थे, बस उठाते थे और मारते थे, जो जानवर मर गया उसे खा लेते थे। तो लोअर पैलियोलिथिक में कौन कौन से है, होमो इरेक्टस और होमो हिबिलिस, ये लोअर पैलियोलिथिक में थे। फिर मिडल पैलियोलिथिक में देखें तो यही पत्थर जो थे ये से तोड़ के छोटा कर लेते थे थोड़ा सा, लेकिन आग इस टाइम भी नहीं आया था, इसे छोटा कर लेते थे मिडल पैलियोलिथिक में। ठीक, फिर इसमें देखते हैं यहाँ पे, तो लोअर पैलियोलिथिक में क्या था, तो लोअर पैलियोलिथिक जो था ना, तो पहले पैलियोलिथिक 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हमने देखा। पहले आया लोअर पैलियोलिथिक, फिर आया मिडल पैलियोलिथिक, फिर अपर पैलियोलिथिक। तो लोअर पैलियोलिथिक में क्या था कि जो उस टाइम अर्थ थी ना, वो जो उस पे ज़्यादातर जगहों पे आइस था, मतलब इतनी ठंड थी, जैसे आज कश्मीर में आइस है ना हर जगह पे, या हम ऊपर के इलाके में चले जाए यूरोप के, तो उसमें आइस जमी रहती है, वैसे हर जगह आइस था। और क्लाइमेट जो था उस टाइम कोल्ड हुआ करता था। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को हम आइस एज भी कहते हैं या प्लेस्टोसीन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आइस थी। तो इस टाइम जो वो लोग यूज करते थे हथियार के रूप में क्या यूज करते थे, तो वो स्टोन से बने हुए, वो यूज करते थे स्टोन से बने हुए एक्स क्या, कुल्हाड़ी। वो कुल्हाड़ी बस नाम का होता था, एक्चुअली वो पत्थर होता था बड़ा, उसमें कोई डंडा फिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो पत्थर ही यूज करते। फिर मिडल पैलियोलिथिक पीरियड में क्या होता था, इन्हीं पत्थर को थोड़ा अच्छा छोटा कर देते थे, जैसे कोई शेप दे देते थे, ऐसे कोई ऐसे शेप दे देते थे ये पत्थर, तो ऐसे शेप दे देते थे किसी प्रकार का था। ये भी बड़ा लेकिन हल्का फुल्का ये शार्प होता था, तो इसे ये लोग कहते हैं स्कार्प, और ये स्टोन फ्लेक कहते हैं इन्हीं चीज को। फिर लास्ट में अपर पैलियोलिथिक पीरियड आया। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, क्लाइमेट जो है ना धीरे धीरे थोड़ा सा वार्म हुआ, क्लाइमेट धीरे धीरे थोड़ा सा वार्म हुआ, और जो क्लाइमेट वार्म हुआ ना, तो इसमें ये लोग इन्होंने क्या किया कि इनके जो हथियार थे पत्थर, ये भी धीरे धीरे छोटे होने लगे और थोड़े शार्पर होने लगे ऐसे। तो पहले हम देखेंगे कि लोअर पैलियोलिथिक में क्या था, बड़े बड़े पत्थर ही यूज कर लेते थे कैसे भी शेप का। फिर मिडल पैलियोलिथिक पीरियड में उन्होंने थोड़ा सा छोटा किया उसको, थोड़ा सा बेहतरीन, उसमें बेहतर काम किया। फिर अपर पैलियोलिथिक में उसे और थोड़ा सा अच्छा किया। ठीक, तो इसमें टूल यूज करते थे फ्लिंट, ब्लेड्स कुछ नहीं, इसी में थोड़ी सी धार लगा दी, मतलब इसी पत्थर को थोड़ा सा शार्प कर दिया या प्रोजेक्टाइल पॉइंट दे दिया यहाँ पे, तो इसे ये लोग ब्लेड कहते थे। ये क्यों यूज करते थे, जानवरों की स्किन निकालने के लिए। ये तो हो गया पैलियोलिथिक पीरियड। फिर हमने देखा ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर इसके बाद देखते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड में टूल्स कौन से यूज करते थे। तो ये सारे जो है ये टूल्स थे जो यूज करते थे ओल्ड स्टोन एज में। ये जो है जैसे ये वाला है, तो ये गोल है, तो ये यूज कब करते थे, तो लोअर पैलियोलिथिक में, और ये इससे हल्का शार्प है, ये कहाँ यूज करते थे, तो ये मिडल पैलियोलिथिक में। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे इनके जो ये जो हैं टूल्स ये शार्प होते जाएंगे, और जो अपर पैलियोलिथिक होगा इसमें ये वाला टूल्स यूज करते थे अपर में। ठीक, ऐसे। तो टूल्स कौन से यूज होते थे, टूल्स क्यों यूज करते थे, तो ये यूज करते थे
जंगली जानवर को मारने के लिए, उनका शिकार करने के लिए, और शेपिंग के लिए और कटिंग के लिए यूज करते थे। जैसे जानवर मार तो दिया, अब उसे काटना है तो उसके लिए भी टूल्स चाहिए थे, तो ये पत्थरों को ही घिसते थे, उसी शेप से काटते थे। मांस को शेप करना है, मतलब मांस के टुकड़े को काटना है उसके लिए, और गड्ढा करने के लिए ग्राउंड में, ठीक, जैसे एडिबल रूट्स होते हैं, जैसे गाजर या मूली, उसके जड़ को खाने के लिए, ऐसी चीज इनके लिए, और प्लस ये अपनी एनिमी से अपने आप को बचाने के लिए भी इनका यूज करते थे। पैलियोलिथिक पीरियड के बाद, पैलियोलिथिक पीरियड में हमने देखा, पैलियोलिथिक पहले आए, अब एक बार रिवाइज कर ले, तो पैलियोलिथिक पीरियड, ये सबसे पहले आया पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड के भी 3 पार्ट होते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, फिर मिडल पैलियोलिथिक, फिर होता है अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक, ठीक, ये हो गया पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक के बाद क्या आएगा? मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। और मीजोलिथिक के बाद क्या आएगा? नियोलिथिक पीरियड। ठीक, तो ये 3 आएंगे। तो हम देखते हैं अगला मीजोलिथिक पीरियड। तो मीजोलिथिक, मीजो का मतलब होता है मिडल, और लिथिक मतलब स्टोन, तो मिडल स्टोन एज कहते हैं इसको, मीजोलिथिक पीरियड को मिडल स्टोन पीरियड भी कहते हैं। ये आया था पैलियोलिथिक पीरियड के बाद और नियोलिथिक से पहले, तो इसे मिडल कहते हैं, मिडल स्टोन एज टूल। इसमें क्या होते थे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्या होंगे, जो ये टूल्स हैं इनके, जो पत्थर के बनते हैं, ये और अच्छे होते जाएंगे। तो इसमें ये टूल और अच्छे होके क्या हो गए, चिप्स लाइक फॉर्म में हो गए, जैसे ब्लेड, पॉइंट्स, बोरर, और ये छोटे होते गए और शार्प होते गए, जिसका ये फोटो है। जैसे कितने शार्प होते गए, ये छोटे छोटे हो गए, एक मिनट, ये कितने छोटे होते गए, ये कितने छोटे, इतने छोटे होते गए, शार्प होते गए, ये भी शार्प होते गए। तो ये अब छोटे होते जाएंगे जितने छोटे हो सके, और ये शार्प होते जाएंगे, छोटे भी होंगे और शार्प भी होते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि शिकार करने में आसानी होगी और ये सब। इसके बाद इस टाइम पे जो था मीजोलिथिक में भी ये हंटर गैदरर थे, और ये धीरे 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 ना फूड गैदरर से फूड ग्रोअर बन रहे थे। मतलब हम ये कह सकते हैं मीजोलिथिक पीरियड के लास्ट में इंसानों ने क्या करना शुरू कर दिया था, एक मिनट, इंसानों ने फूड उगाना शुरू कर दिया था। कब? मीजोलिथिक के लास्ट में जाके इन्होंने फूड उगाना शुरू कर दिया था। कैसे? ये लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, ये बीज लेते थे और फिर कहीं कहीं फेंक के आ जाते थे ग्राउंड पे। अगर वहां उगने लगा तो ये देखते थे उगने लग गया, और बस इनको फूड मिलने लगता था। मतलब अभी ये शुरुआती खेती सीख रहे थे, इन्हें ये नहीं पता था सिंचाई कैसे होती, क्या कैसे होती। और मीजोलिथिक के लास्ट में जाते जाते इन्होंने जानवर को पालना सीख लिया, डोमेस्टिकेट करना सीख लिया जानवर को, जैसे कि बकरे को, भेड़िए को, भेड़ जो होती है भेड़ को, और इसके बाद कैटल्स हो गई, जैसे गाय भैंस, ये सब दूध देने वाली। तो उनको क्यों करते थे? दूध के लिए और उनके खाने के लिए, दोनों के लिए। तो मीजोलिथिक पीरियड में ये क्या करने लगे, धीरे धीरे हंटर गैदरर से ये बनने लगे फूड ग्रोअर। मतलब मीजोलिथिक के लास्ट में जाते जाते इन्होंने खेती करनी सीख ली, थोड़ी थोड़ी फसल उगाना सीख लिया, इन्हें पता चल गया, प्लस इन्होंने जानवर पालना भी सीख लिया। ठीक, इसके बाद मीजोलिथिक साइट भारत में अब खोज होती रहती है आर्कियोलॉजिकल, तो उसमें कहाँ कहाँ मीजोलिथिक साइट है। तो नोटेबल साइट्स जो मिले हैं वो है भीमबेटका, आदमगढ़, पचमारी, और ये तीनों कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका, आदमगढ़ और पचमारी, ये तीनों कहाँ है? तो ये तीनों है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका ओल्डेस्ट साइट है, और भीमबेटका में पैलियोलिथिक एज के भी हमें वो मिले हैं सबूत, और मीजोलिथिक के तो मिले हैं, आदमगढ़, पचमारी। इसके बाद बागोर और तिलवारा, ये कहाँ पे है? तो ये बागोर और तिलवारा है राजस्थान में। और इसके बाद तीसरा है लंगनाज। लंगनाज कहाँ पे है? तो लंगनाज है गुजरात में। ठीक, ये मीजोलिथिक साइट्स है ये सारी। अब इन एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहले तिलवारा देखते हैं, तिलवारा कहाँ पे है? तो तिलवारा जो है ये राजस्थान में है, और ये वेस्टर्न मोस्ट मीजोलिथिक साइट है इंडिया में, मतलब इंडिया में सबसे वेस्ट में ढूंढने वाली
जाने वाली साइट यही है। और ये 2 फेज में बटी हुई है। पहले फेज में क्या है, मतलब इसको जब हम खोदते हैं, अब जब साइट्स जो खोदती है वो कैसे खोदी जाती है, तो जैसे ये जमीन का हिस्सा है, ये जमीन है इस पे हम रह रहे हैं, तो आर्कियोलॉजी क्या करते हैं, धीरे धीरे से खोदते जाते हैं, नीचे की साइड में खोदते जाते हैं। तो पहले जो एविडेंस मिला उस आधार पे वो बनाते हैं कि ये सभ्यता होगी, फिर वो दोबारा खोदते जाते हैं, फिर दूसरी चीजें जो मिलेंगी उससे ये पता लगाते हैं कि दूसरी सभ्यता है। ये आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में ये चीज हमें पढ़ाई जाती है कि कैसे खोदा जाता है और कैसे इनके फेजेस को पता लगाया जाता है। ठीक, तो तिलवारा जो है ये राजस्थान में, और इसमें 2 फेज में मिले हैं। पहले फेज में क्या मिला है, तो पहले फेज में माइक्रोलिथ्स मिले हैं, छोटे छोटे टूल्स मिले हैं, और सेकंड फेज में क्या मिली है, व्हील्स मिले। व्हील्स मतलब पहिए, जो कि पोट्री बनाने के लिए यूज होती थी, पहिए। और आयरन, कुछ पीसीज मिले आयरन के और ग्लास के। ठीक, और सर्कुलर अरेंजमेंट में मिले स्टोन्स, और यही मिले। तो इसकी फोटो कहाँ है, तो ये फोटो ये है तिलवारा की, जो मिले हुए हैं हमें, ये प्रूफ मिले हुए हैं। क्या मिले हैं हमें, कई मटके मिले बड़े बड़े, ये रे, और ये चक्री चक्री से जो आपको दिख रहे हैं, एक में ये जो दिख रहे हैं ये मिले हैं पहिए। ठीक, और ऐसे खोदा जाता है धीरे धीरे। ये एक फेज मिला है, इसे फिर खोदते जाएंगे नीचे तो सेकेंड फेज मिलता जाएगा ऐसे। तो ये तिलवारा हमने पढ़ा। दूसरा है बागोर। बागोर क्या है, ये लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट है बागोर, लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट है इंडिया की। और ये कहाँ पे है, तो ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान की, यहाँ पे। ठीक, और इसमें सबसे बेस्ट माइक्रोलिथ्स मिले हैं। माइक्रोलिथ मतलब कि अभी तक वो अवशेष वैसे के वैसे ही हैं। और यहाँ पे कौन कौन सा लेवल पे मिला है, मतलब मीजोलिथिक साइट्स भी मिली है, चालकोलिथिक साइट्स भी मिली है। मीजोलिथिक, नियोलिथिक के बाद चालकोलिथिक आएगी, वो भी मिली है। तो हाउस फ्लोर भी मिले हैं, स्टोन के स्लैब्स भी मिले हैं यहाँ पे, और एनिमल्स के बोन बहुत बड़ी संख्या मिलेगा बागोर राजस्थान में। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे एनिमल पाले जाते थे। कौन कौन से, भेड़, बकरी, कैटल। और यहाँ पे रिंग स्टोन भी मिली है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फूड को पीसा भी जाता था, ग्राइंड भी किया जाता था, ये मतलब निकलता है। और बागोर में क्या मिला है, ये रहा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये छोटे छोटे जो पीसीज है, एक मिनट, ये जो छोटे छोटे पीसीज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये उस टाइम टूल्स हुआ करते थे, अभी ये पत्थर लग रहे हैं हमें। तीसरा है लंगनाज। लंगनाज कहाँ पे थी, गुजरात में, गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी की गई है कि यहाँ क्या क्या मिले हैं। तो यहाँ पे क्या क्या मिले हैं, तो पहले यहाँ पे माइक्रोलिथ मिले हैं, माइक्रोलिथ मिलेंगे क्योंकि मीजोलिथिक है। यहाँ पे कब्र मिली है ह्यूमंस की, और वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर के बोन्स मिले हैं। तो ये रहा लंगनाज। यहाँ पे ये कब्र मिली है, ये ओरिजिनल है लंगनाज की। ये कब्र जो है अभी तक वैसी है, और बोन्स भी कई मिले हैं। यहाँ पे आपको मटके वटके दिख रहे हैं, और बोन्स भी मिले हैं। ठीक, और ये पता चलता है लंगनाज से कि यहाँ पे हड़प्पन अर्बन से कल्चर भी फैला था, मतलब आगे चल के यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता भी आई थी। ठीक, लंगनाज जो यहाँ पे है, तिलवारा राजस्थान में यहाँ पे है, यहाँ पे दिया। और बागोर जो है वो भी राजस्थान में ही है, यहीं पे। ठीक, अब मीजोलिथिक भी हो गया, अब आया लास्ट में नियोलिथिक। पहले आया था पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में 3 पीरियड थे, पैलियोलिथिक के भी 3 पार्ट थे, फिर मीजोलिथिक, उसके कोई पार्ट नहीं था, फिर नियोलिथिक। नियोलिथिक क्या हुआ, मीजोलिथिक के लास्ट में जाते जाते इंसान ने क्या करना सीख लिया था, तो पहला मीजोलिथिक में फूड उगाना सीख लिया था, फूड ग्रो करना सीख लिया था। दूसरा एनिमल को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। ठीक, तो ये 2 काम कर लिए थे इसने। और तीसरा फायर भी, आग लगाना भी मीजोलिथिक के लास्ट में सीख लिया था। अब हम आगे देखते हैं इसमें, या तो मीजोलिथिक में सीखा था या नियोलिथिक के शुरू में। 1 मिनट हम देखते हैं। तो नियोलिथिक जो है ये कब से कब तक शुरू हुआ था, तो ये 8000 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 8000 साल पहले नियोलिथिक पीरियड शुरुआत हुई थी, और लगभग 4000 साल पहले तक ईसा मसीह के ये रही थी। इसमें जो लोगों ने
पॉलिश टूल्स, मतलब जो टूल्स जो थे उनके पत्थर के, उसे और शार्प और बेहतरीन बनाना सीख गए थे और बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे। यहाँ पे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ था। अब इन्हें सब चीज़ पता थी, सिंचाई क्या होती है, कैसे ग्रो करते हैं, क्या करते हैं, सब पता था इन्हें। अब नियोलिथिक पीरियड में क्या क्या चीज़ होगी, तो पहले तो ये एग्रीकल्चर में महारत इन्होंने हासिल कर ली, मतलब अच्छे से एग्रीकल्चर करना आ गया इनको। दूसरा, इन्होंने और इम्पोर्टेंट डोमेस्टिकेट करने लगे, और एनिमल्स जो थे उसे डोमेस्टिकेट लगे। पहले जो थे कैटल्स को सिर्फ डोमेस्टिकेट करते थे, भेड़ को करते थे, अब इन्होंने डॉग को भी पालना शुरू कर दिया, भेड़ को भी करना शुरू कर दिया। किस लिए? ताकि उनसे दूध मिल सके और मीट मिल सके उनका। तीसरा, अब ये लोग सेटलमेंट वहीं पे रहने लगे, क्योंकि अब क्या हुआ, अब रहने तो ये मीजोलिथिक में ही रहने लग गए थे। तो मीजोलिथिक में, एक मिनट इसको डिलीट कर दें, मीजोलिथिक में क्या हुआ था, जैसे ये एरिया है, तो इस एरिया में क्या किया इन्होंने, अपनी खेत बनानी शुरू कर दी, फसल बोनी शुरू कर दी। तो अब यहाँ पे फसल है तो घर भी इन्होंने यहीं बना लिए थे मीजोलिथिक के लास्ट में, पर वो टेम्परेरी था। लेकिन नियोलिथिक में क्या करने लगे, इन्होंने खेती सही से सीख ली और अब ये एक ही जगह सेटल होने लगे, मतलब धीरे धीरे यहाँ पे गांव बनने लगे। अब इन्होंने जानवर भी पालने शुरू कर दिए, डॉग्स को भी पालना शुरू कर दिया और कैटल्स, गाय, भैंस, बकरी, ये सब भी पालने लग गए। फिर तीसरी चीज क्या हुई, आग। अभी देखते हैं आगे। तो ये सब हुई। तो नियोलिथिक को रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नियोलिथिक को रेवोल्यूशन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नोमैडिक हंटिंग और गैदरिंग को छोड़ के अब एग्रीकल्चर में पूरी तरह थे। मीजोलिथिक के लास्ट में ही इन्होंने ये सब काम कर लिया था कि एग्रीकल्चर फसल उगाना शुरू कर दिया और रहना शुरू कर दिया, लेकिन वो टेम्परेरी था। लेकिन नियोलिथिक में आते ही उन्होंने ये सिर्फ परमानेंट कर दी कि अब वो खेती करने लग गए और परमानेंटली सेटल होने लग गए, गांव बनाने लग गए। ठीक। और इस टाइम पे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज करने लग गए थे, पोटरी यूज करने लग गए और पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लग गई। फिर ये सब होने लग गया। फिर हम देखें तो ये नियोलिथिक साइट है, यहाँ देखो खेत है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे खेत जो है, ये खेत ग्रो रहे हैं, कैटल्स को पाला जा रहा है और फिर उसके बाद परमानेंट हाउस बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ये लोग बसने शुरू हो गए और पॉलिश टूल बनाने लग गए और ये मटके, ये जो व्हील है इससे मटके बनाने लग गए। एनिमल को तो ये पहले से डोमेस्टिकेट कर ही रहे थे, ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए ये यूज करते हैं और पॉलिश टूल्स बनाने लग गए। ठीक। फिर नेक्स्ट देखें तो नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, परमानेंट विलेजेस हमें पता है, हाउस इंप्रूव हुए ये भी हमें पता है, पॉलिश टूल्स बनाए थे ये भी हमें पता है। नियोलिथिक पीरियड कहाँ कहाँ पे है, तो ये सारे जो है नियोलिथिक पीरियड है जो स्क्वायर शेप में। एक मिनट, हाँ ये रहा नियोलिथिक साइट्स। तो इसमें देखिए नियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी है जो स्क्वायर शेप में, तो ये है बुरजाहोम कश्मीर में आज, ये नियोलिथिक साइट था। मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट था। तो पहली बार खेती के जो प्रमाण मिले वो कहाँ मिले, तो मेहरगढ़ में मिले। पहली बार खेती के प्रमाण मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में आज। बुरजाहोम कहाँ पे, ये कश्मीर में। इसके बाद देखिए कोल्डिवा, ये भी नियोलिथिक साइट थी। महागारा, ये भी नियोलिथिक साइट थी, ये दोनों यूपी में। भीमबेटका नहीं, भीमबेटका तो पैलियोलिथिक साइट है। फिर देखें तो हालूर है इधर कर्नाटक में और पयमपल्ली ये तमिलनाडु में, ये भी नियोलिथिक साइट्स है। फिर हम देखें तो नियोलिथिक साइट्स में क्या होने लगा, और एग्रीकल्चर का डेवलप होने लगा। हमें ये पता है कि एग्रीकल्चर बहुत तेजी से डेवलप हुआ नियोलिथिक साइट में और अब लोग फूड उगाने लगे और एक सेटल लाइफ जीने लगे क्योंकि वहीं पे रहने लगे। अब नियोलिथिक साइट्स में देखते हैं और चीज, तो हमें क्या देखना है कि पहली चीज क्या उगाई थी, पहला जो अनाज उगाया था इन्होंने वो क्या था। तो नियोलिथिक साइट में जो पहला अनाज उगाया था, फर्स्ट सीरियल, वो था वीट मतलब गेहूं और बार्ले मतलब जौ, ये दो चीज उगाई थी।
एग्रीकल्चर जो पहली बार कहाँ पे प्रैक्टिस किया गया था, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया गया था तुर्की के पास जो मॉडर्न ईरान है वहाँ पे, मॉडर्न ईरान इराकी इलाका है, वहाँ पे पहली बार एग्रीकल्चर इस जगह पे प्रैक्टिस किया गया था। और लेबनान एरिया, जो लेबनान फिलिस्तीन का एरिया, यहाँ पे किया गया था। बहुत सारे नियोलिथिक साइट्स हमने डिस्कवर किए जहाँ पे हमें गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, मिलेट के मिलते हैं, लेंटिल जो दाल होती है, अनाज होते हैं, और जानवरों की हड्डियाँ। तो मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ क्या था? मेहरगढ़ पहला साइट है जहाँ से कृषि खेती के सबूत मिले हैं, वो मेहरगढ़ से मिले। फिर बाकी कौन? कोलदीवा और महागारा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। गुफक्राल और बुरज़होम कहाँ था? कश्मीर में। और हलूर कर्नाटक में। और पियमपल्ली तमिलनाडु में। और ये उसकी फोटो है, दोबारा से एग्रीकल्चर कर रहे हैं इससे। डोमेस्टिकेशन, और पहला तो एग्रीकल्चर था नियोलिथिक पीरियड में, दूसरा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल को पालना। तो पहला एनिमल जो नियोलिथिक पीरियड में पाला गया वो कौन था? डॉग। डॉग जो थे क्यों यूज किए जाते थे? कि जिस केव में ये लोग घर बना के रहते थे या कहीं भी बना के रहते थे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। कैटल्स पालते थे, गोट शीप पालते थे, किस लिए? मीट के लिए, दूध के लिए उसके, और ऊन के लिए, क्योंकि उस टाइम भी ठंडी बहुत ज़्यादा थी। ठीक। और अब ये धीरे धीरे पास्चुरिस्ट बनने लगे, मतलब कि पशुपालन भी करने लगे और खेती भी। और इन्होंने क्या था कि मटके भी बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि जब अनाज उगा तो अनाज को रखने के लिए अब जगह चाहिए, जो फूड जो है उसको स्टोर करने के लिए, और पानी जो है उसे स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। इसलिए इन्होंने मटके बनाना शुरू कर दिए। मटके बनाना इन्होंने कब सीखा था? तो नियोलिथिक पीरियड में ही सीखा था। फिर कई तरीके की मटके भी बने। अब हम देखते हैं कि व्हील, जो ये पहिए हैं, ये इन्होंने मॉडर्न मैन ने मतलब कब बनाने शुरू हुए पहिए? तो पहिए को एक मेजर अचीवमेंट माना जाता है नियोलिथिक पीरियड का। तो नियोलिथिक पीरियड में ही, या कह लें हम कि मीजोलिथिक के लास्ट पीरियड में, मीजोलिथिक जब खत्म होने पे था और नियोलिथिक जब शुरू हो रहा था, तब इंसानों ने पहिए का आविष्कार किया था। पहिए से क्या फायदा हुआ? कि पहिए का सबसे पहला फायदा हुआ कि उससे मटके बनने लगे। अब इन मटकों में अनाज रखा जाता था और पानी रखा जाता था, जो कि तब भी रखा जाता था और आज भी रखा जाता था। और पहियों से क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट करना अब ईजी हो गया। अब बैलों पे सामान लाद के हम बुग्गी से या उनसे बैलों की मदद से तेजी से इधर उधर माल ले जा सकते थे। बुल्लोक कार्ट से, बुल्लोक कार्ट मतलब जिससे बैलों को बांध करके उसमें कार्ट में, ये जो कार्ट है इससे। फिर धीरे धीरे ऐसे ही इम्प्रूव होते गया, और यही पहिए जो है आगे चल के सिविलाइजेशन को बनाने में हेल्प करेंगे। अब हम देखते हैं नियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी थी और कहाँ कहाँ। तो पहली थी महागारा। महागारा नियोलिथिक साइट कहाँ है? तो महागारा नियोलिथिक साइट है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से क्या मिले हैं? तो यहाँ मिले हैं जो जानवर के हूफ होते हैं ना, जैसे गाय के आगे नाखून जो होते हैं हूफ, वो मिले, और राइस के साक्ष्य मिले। कोलडीवा कहाँ पे? तो ये भी उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से एनिमल के बोन्स मिले और राइस के साक्ष्य मिले। चिरांद, चिरांद कहाँ पे? बिहार में। और यहाँ जो बफेलो होती है भैंस, उसकी हड्डी मिली है। और ओक्स मतलब कि बैल की हड्डी मिली है, भैंस और बैल की। और गेहूं, बार्ले और मटर मिले। मेहरगढ़ का है पाकिस्तान में। यहाँ पे शीप, गोट और कैटल, भेड़ और बकरी और कैटल्स के बोन्स मिले। वीट और बार्ले के भी साक्ष्य मिले। बुरज़होम और गुफक्राल कहाँ पे? कश्मीर में। और यहाँ पे भैंस, कैटल और डॉग और शीप के बोन्स मिले। और लेंटिल मतलब दाल होती लेंटिल, और गेहूं मिली। हलूर कर्नाटक में, यहाँ पे पिग, गोट और शीप, इसके बोन्स मिले और मिलेट मिले। पियमपल्ली कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु में। यहाँ पे कैटल के बोन मिले, पिग के बोन मिले, शीप के बोन मिले। ये मिलेट और ब्लैक ग्राम भी मिला। नियोलिथिक टूल्स की बात करें तो यहाँ के जो नियोलिथिक में टूल सब थे वो बिल्कुल पॉलिश्ड होते थे, जैसे ये बिल्कुल पॉलिश्ड और बिल्कुल चिकने ये होते थे नियोलिथिक के टूल। बिल्कुल पॉलिश स्टोन टूल यूज करते थे, बिल्कुल कटिंग एज होती थी इनकी। और स्टोन एक्स पाया गया है बरेली डिस्ट्रिक्ट में और संथाल परगना झारखंड में इसी पीरियड का। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिविल्स एग्ज़ाम। थैंक यू।